हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आज का ट्रेडिंग डे आप लोग का अच्छा रहा होगा। मार्केट काफ़ी जो 3 दिन से एकदम डोजी बना रही थी या एकदम अनप्रडिक्टेबल बना रही थी कैंडल्स, आज उसको एकदम एंगल्फिंग की तरह कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कैंडल लास्ट 2 दिन के कैंडल्स को, और मैं कह सकता हूँ हाँ, लास्ट 2 दिन के कैंडल्स को पूरा वो कंज्यूम कर गई है। एंड एक डेडिकेटेड, एक डिसिप्लिन वे में, और से एक डिफाइंड वे में उसने एक आउटपुट दिखाया कि आई वांट टू बी बुलिश। तो ये उसका जो हम देख रहे थे कि ये इसने गैप फिल कर दिया, जो हम पहले भी बोल रहे थे कि ये गैप जो है, जो रेजिस्टेंस मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में मार्क किया था कि ये रेजिस्टेंस जो था, मतलब ये एक ब्लॉक था, इसको जो फिल करना था वो फिल हो गया है। और अभी ये थोड़ा सा ये बाकी है, जो गैप इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, तो ये थोड़ा सा बाकी है। तो ये भी मेरे ख्याल से अगर कल परसों में फिल कर दे, देन ऑटोमेटिकली सारे लेवल्स अगर हम देखने जाएं तो ऑल टाइम हाई के सारे लेवल्स के जो गैप्स हैं वो तो फिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या वो फिर ऑल टाइम हाई ऊपर और करेगा या करेक्शन करेगा, देखते हैं। सो मार्केट इज सुप्रीम एंड इफ़ यू सी ऑल द गैप्स हैव बीन फिल्ड। सो एक जो कहते हैं कि नॉर्मल मोड में मार्केट फिर आ सकती है, फिर से धीरे धीरे करेक्शन कर सकती है या फिर एक शार्प करेक्शन भी दिखा सकती है, क्योंकि नीचे के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो उसे फिल करने हैं। सो विद दैट मैं इलियट वेव्स के हिसाब से भी दिखा देता हूँ कि इलियट वेव्स के हिसाब से क्या दिख रहा है। सो जो 3-4 दिन पहले जो लास्ट वीक में ये मार्केट गिरी थी, फिर फ्राइडे को और ये सभी, तो ये इसका फिर उसके बाद उसने एक रिवर्सल लिया था। तो ये 1-2, ये हम लोगों ने पहले 3 यहाँ पे मार्क किया था, मैंने उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया 3 को यहाँ पे, ये 3, और उसी के अंदर फिर ये कन्फ्यूजन वाला स्टेट चल रहा था, तो ये ABC करके इसने 4 बनाया। और आज जब ये लास्ट अपना, या जो थर्सडे का था, आज से इसने एक डेडिकेटेड मूव दिखाना शुरू किया एक। सो अब अगर हम देखने जाते हैं, सो यहाँ पे मार्केट आज ओपन हुई थी, थोड़ा नीचे गई, उसने यहाँ पे कंट्रोल लिया। फिर अगर हम 1 देखते हैं, 1-2 इसने किया। ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखने जाऊँगा तो बहुत सारे मेरे लेवल्स भी हैं, तो वो लेवल्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप इसको इग्नोर भी करेंगे, तो ये 1 था, ये 2 था, उसके बाद फिर से इसने 1-2 किया, और अब उसका 3 हुआ, तब 1-2-3 हुआ है, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। जब ये 5 कंप्लीट करेगा तब ये इसका ऑरेंज कलर का 3 कंप्लीट होगा, और जैसे ऑरेंज कलर का 3 कंप्लीट होगा तो चांसेस है कि ये करेक्शन के लिए कहीं ये लेवल्स के आजू बाजू आ सकता है। तो ये मेरे ख्याल से कल ही अगर ये लेवल्स के आजू बाजू आ जाता है तो अच्छी बात है, ये लेवल्स आएगा, फिर ये कंप्लीट 5 कंप्लीट करने के लिए ऊपर जा सकता है। सो एक नज़रिया ये बन सकता है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ सीइंग द लेवल्स, ऑफ सीइंग द फ्रॉम इलियट वेव पर्सपेक्टिव। तो अब मेरा सपोर्ट जोन है वो ऑलमोस्ट 22,533 के आजू बाजू है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जोन मेरा निकल रहा है 22,463। इसके नीचे तो फिर अगर गया तो फिर ABC का करेक्शन आ जाएगा। देन वी विल सी कि ये बेसिकली इसने 3 की जगह इसने 5 कंप्लीट कर दिया है, यहीं पे इसने 5 कंप्लीट कर दिया, और इंटरनल वेव्स हम जो देख नहीं पा रहे हैं वो उसने बेसिकली कहीं ना कहीं उसने कंप्लीट कर दिए होंगे। तो हम लोग ये 5 जो है वो यहाँ पे खींच लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ A B and C। अगर A B and C करेगा तो सपोर्ट जोन यहाँ पे, तो C डेफिनेटली, अगर ये ABC करता है तो सपोर्ट जोन ये यहाँ पे है, विच इज़ एट 22,089, जो इसको क्लोज करना है। सो विच इज़ 500 पॉइंट्स डाउन, विच आई बिलीव कल के कल तो नहीं हो सकता, बट रेंज काफ़ी बड़ी है। तो ये रेंज अभी हम देख सकते हैं कि कैसा है। अगर ये ऊपर जाती है, अगर ये 5 कंप्लीट करती है, देन लेट्स सी व्हाट हैपन्स, बिकॉज देन एटलीस्ट वी नो दैट फिर एक करेक्शन होना बाकी रहेगा, एंड फिर वो हमारे सारे काउंट्स ठीक से रहेंगे, एंड देन करेक्शन में हैपन। सो ऑलवेज एज आई से, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। हम जो दिखाते हैं वो रोड मैप दिखाते हैं, एंड सो अगर आप पोजिशनल ले रहे हो तो ट्रेड विथ हेज, आप अपने हेज हमेशा रखिए साथ में। कुछ भी आप कर रहे हो तो बुलिश स्प्रेड है, बेरिश स्प्रेड है, या फिर न्यूट्रल थोड़े केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक तो इलेक्शन सीज़न है, जिस तरह से स्पाइक्स आ रहे हैं ऑप्शंस के अंदर,
भले मार्केट स्पॉट में थोड़ा ही मूवमेंट देता है लेकिन ऑप्शन में स्पाइक काफ़ी आ जाते हैं, आइदर बिकॉज ऑफ विक्स गोइंग सब्सटेंशियली डाउन या विक्स गोइंग अप एंड ऑल दोस। मीन पता नहीं चल रहा है, बहुत ही कह रहे हैं कि मैनेज मूव चलता है या कभी कभी बहुत ही अनप्रडिक्टेड मूव चलता है। सो विद दैट मैं ये अपना कंप्लीट करूँगा इलियट वेव के हिसाब से। पोजिशनली मैं इसको देख रहा हूँ कि अगर मेरे को एक हफ्ते के लिए देखना है तो ये बुलिश स्प्रेड में भी मैं बना सकता हूँ, बट आई विल स्टिल वेट। एंड अगर मैं मंथ एंड के हिसाब से देखता हूँ देन डेफिनेटली आई विल गो विथ, आई विल ट्राई टू सी कि क्या मैं बेरिश स्प्रेड बनाऊँ या क्या मैं न्यूट्रल। न्यूट्रल तो मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं कंफर्ट या कहीं ना कहीं मेरा ये दिख रहा है कि ये एटलीस्ट इट शुड कम डाउन, बिकॉज डेली वाइज अगर आप देखोगे तो ये डेली अगर हम चार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक काफ़ी ये एक जोन में ये फंस चुका है और ये ऑल टाइम हाई है। ये अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में अगर आप देखेंगे तो ये वीकली में ऑल टाइम हाई था, ये काफ़ी मतलब ये बेरिश के हिसाब से था, या गैप आ गया, ये गैप फिल हो गया। सो और एक रबर बैंड की तरह ये स्ट्रेच हो चुका है। अगर हम देखने जाए तो कितने हफ्तों से ये ऑन ऊपर जा रहा है, 30 अक्टूबर से ये सिर्फ मार्केट ऊपर के ऊपर ही जा रही है। सो और ये बीच में आप देखेंगे ये गैप भी है। मंथली में देखता हूँ तो मंथली में एकदम ये डोजी कैंडल बन रही है। सो दैट ऑल्सो डजेंट गिव मी दैट कंफर्ट कि मार्केट और ऊपर उसमें ताकत है कि और ऊपर वो जा सकते कि नहीं। चांसेस है कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर ये डाइवर्जेंस ले ले एंड देन इट मे स्टार्ट ब्रिंग कमिंग डाउन। सो देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में तो एटलीस्ट ये लग रहा है कि ये इस मंथ की जो ये कैंडल बन रही है काफ़ी डोजी है। सो बी केयरफुल विद दैट। इंट्राडे के लिए तो अलग सेटअप्स हम सद्दाल भाई और पंकज भाई से देख लेंगे, बट पोजिशनली अगर हम देखना चाहते हैं then chances are there कि market may show some correction and it may at one point of time it may show some healthy correction. So with that ये है निफ्टी का एनालिसिस based on Elliott waves, and we will go into the price actions, EOD chart, EOD analysis and level by level trading from Pankaj bhai and Sadadal bhai. So thank you, keep learning and keep earning. चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थोड़ा उस पर व्यू देख लेते हैं। सेंसेक्स जैसे आप डेली चार्ट पर देख रहे हैं इस चैनल में मूव कर रहा है और इसके बॉटम से अच्छी तरह से सपोर्ट लेके बार बार ये ऊपर जा रहा है। 19 तारीख को इसने गैप डाउन में चैनल थोड़ा सा तोड़ा था, लेकिन आखिर में इसने इसको वापस से रिक्लेम कर लिया था। और आज की अगर कैंडल देखें तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है और दूसरा सेंसेक्स ने मिडिल ऑफ द चैनल जो है उसके ऊपर इसने क्लोज दिया है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी 74,340 की, उस पर इसने ठीक रेसिस्टेंस लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मिडिल ऑफ द चैनल के ऊपर क्लोज इसने दिया है। तो कल थोड़ा देख लेते हैं कि मार्केट थोड़ा किस हिसाब से सेंसेक्स बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं इसके 15 मिनट की चार्ट पे आ जाऊँ तो कल का क्या प्लान हो सकता है। प्लान ये है कि जब तक ये जो मिडिल चैनल है, चैनल की जो मिडिल लाइन है, इसके ऊपर सेंसेक्स रहेगा तो मैं इसमें बुलिश रहूँगा। और एक बार अगर ये 74,600 587 74 587 प्रिसाइज़ली अगर बोलूँ या 600 अगर मैं राउंड लेवल ले लूँ, इसके ऊपर जाएगा तो पहला रेजिस्टेंस लेवल इसका निकल के जो आ रहा है 74,850 का आ रहा है। और उसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन करता है तो 75,100 का इसका 123 का इसका लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर सेलर के प्रोस्पेक्टिव से इसको अगर मैं प्ले करने की कोशिश करूं तो अगर ये फ्लैट खुलेगा तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फ्लैट खुलने में बहुत बढ़िया होगा और ये मैं नीचे से 74,100 का मैं इधर से पुट सेल करूंगा और उसको और ऊपर से मैं इसमें 74,800 का मैं यहाँ पर से कॉल सेल कर दूंगा, स्ट्रैंगल प्ले करूंगा। थोड़ा सा मैं इस स्ट्रैंगल में कंफर्टेबल होता हूँ।
तो लगभग यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर ऊपर इसलिए लिया कि थोड़ा सा आज बुलिश सिनारियो था, अच्छा खासा क्लोज भी अच्छा दे रखा है, बुलिश इनकल्पिंग दे रखी है, कैंडल बन रखी है, इसलिए थोड़ा सा कॉल साइड से दूर से इसमें सेल करने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर ये 74 600 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर मैं यहाँ से इसको निकाल लूंगा, नीचे से अपने पुट को ऊपर खींचना शुरू कर दूंगा, फिर मैं इसमें डायरेक्शनल प्ले करना शुरू करूंगा। तो व्यू ये है। और अगर बाइंग की साइड देखना चाहे तो क्योंकि नया इंडेक्स है, तो जैसे ही ये आपको अगर नीचे मिले, इस मिडिल ऑफ द चैनल पे मिले, अगर मान लो किसी वजह से अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और अगर गैप अप भी हुआ तो एक कॉन्ट्रा सेल की पोजीशन भी देखी जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि आज बहुत अच्छा खासा मूव मिला है एक तरफा। इतना बड़ा नहीं है कि भाई ज्यादा बहुत बड़ा सेंसेक्स के हिसाब से 400-500 पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मूव आपको मिला हुआ है। तो कल का प्लान ये है कि ऊपर 74,800 का हम इसमें कॉल सेल करेंगे और नीचे 74,100 का इसमें पुट सेल करेंगे। बाकी डेटा देख लेंगे कि भाई किस हिसाब से बिल्डअप हो रहा है, और अगर ये एक बार मिडिल ऑफ द चैनल पे अगर हमको मिल गया तो एक बार हम इसको पॉजिटिव प्ले करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसने ये चैनल तोड़ दिया और इसके नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो इसका जो टारगेट आ रहा है 73,700 का आ रहा है। यहाँ पर मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें लगभग यहाँ पर के आसपास 73,700 के आसपास। इससे नीचे जाता हूँ मुझे दिख नहीं रहा है, बाकी जैसा डेटा आएगा उस हिसाब से इसमें काम किया जाएगा। बहरहाल लेवल ये रहे जो देखा जाएगा। पहला लेवल रेजिस्टेंस का है 74,800, दूसरा लेवल है रेजिस्टेंस का 75,150। इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये इसको टच करेगा, फिर नहीं रुकेगा ये। तो आप अपने हिसाब से पोजीशन इस हिसाब से बनाइएगा और पोजीशन साइजिंग का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि ये थोड़ा सा वाइल्ड मूव दे देता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मंथली एक्सपायरी था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत 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 अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे टेबल वाइज उसी हिसाब से काम किया था। निफ्टी ने जैसे 22,376 के आसपास लॉन्ग का मौका दिया था और बैंक निफ्टी भी दिया था बहुत अच्छा मौका। ये देखिए निफ्टी का एक चार्ट दिखाते हैं यहाँ। इस जोन के आसपास लॉन्ग का मौका दिया, इस जोन के आसपास सेलिंग का मौका दिया, यहाँ फिर लॉन्ग का मौका दिया, ऊपर 511 के ऊपर भी लॉन्ग का मौका दिया। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे उसी हिसाब से काम किया है। चलिए चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। निफ्टी देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद ये जो लेवल था हम लोगों का 22,376 इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो इसको रिटेस्ट करने के बाद इस जोन के आसपास लॉन्ग का मौका दिया, जो सीधा हम लोगों का रेजिस्टेंस जोन था 22,474 इस जोन के आसपास पहुंच गया। इस जोन के आसपास परफेक्ट शॉर्ट का मौका दिया था, तो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास आ गया था। उसके बाद फिर इस जोन के आसपास लॉन्ग का मौका दिया, इस जोन के आसपास लॉन्ग का मौका दिया। फाइनली 511 जब ब्रेक किया तो 511 के ऊपर हम लोगों का सीधा जो टारगेट था 22,607 वो भी अचीव हो गया। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे इस लेवल के ऊपर चला गया था, लेकिन रिटेस्ट में नहीं आया था। रिटेस्ट अगर करता तो इस जोन के आसपास भी एक बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता। फाइनली जब बैंक निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया था ना 215 का जो लेवल था उसको ब्रेक करके रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट करके ऊपर चलने लगा, तो फाइनली हम लोगों का जो सीधा टारगेट था 48,605 परफेक्ट उसको हिट करके फिर नीचे आया था। तो आगे क्या प्लान रखना है? आज तो मंथली एक्सपायरी था, ये मंथ ख़त्म हो गया, नेक्स्ट मंथ के लिए देखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बार पहले डेली चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बना, क्या कुछ बना, उसको डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी ने ये जो लेवल था हम लोगों का, ये इस कैंडल का हाई, इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान था जो ऊपर चला गया। अभी निफ्टी के पास कोई
रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और ये जो लेवल है यहाँ, जो ये कैंडल का हाई एक बार देख लेते हैं, 22384, सॉरी नहीं, 22476, इस जोन के आसपास एक बार मार्केट आ सकता है इसको रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था। इस जोन के आसपास अच्छा खासा लॉन्ग बन सकता है, जो ऑल टाइम हाई या उससे ऊपर टारगेट बन सकता है। तो छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है। छोटा टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा 22076, सॉरी 22607, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन बनेगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गया कोई भी 5 मिनट कैंडल, तो 22701 22734 तक जा सकता है। अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद ये लेवल अगर ब्रेक करता है 22607, तो सीधा उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 22511। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो इस जोन के आसपास से एक बार लॉन्ग प्ले किया जा सकता है, जिसका टारगेट हो सकता है 22607, 22701 एंड 22734। शॉर्ट कब लेना है? शॉर्ट अगर गैप अप ओपन होकर इसके नीचे आए तो इस जोन के, इसके ये जो लेवल है 22607, इसके नीचे शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। और ये जो लेवल है 22376, इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हुआ तो सीधा 22323, ये वाला लेवल आ सकता है, या इसके नीचे ओपन स्पेस है बहुत बड़ा, यहाँ तक 22139 तक आ सकता है। तो निफ्टी का प्लान सिंपल है। अगर लाइव मार्केट में कुछ प्लान मुझे लगा तो उसी हिसाब से आपको शेयर करेंगे। अगर और एक प्लान बन सकता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लेवल है ना 417 का लेवल 22417, इस लेवल के आसपास एक बार लॉन्ग प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है 511 तक, 511, 22,607, ये लेवल आ सकता है। तो निफ्टी का प्लान सिंपल है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले दिन, देख लेते हैं बैंक निफ्टी डेली चार्ट में क्या बना। बैंक निफ्टी का जो प्लान था, ये जो कैंडल था इसका हाई के ऊपर लॉन्ग का प्लान था, जिसका हाई था 48302। इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान था जिसका अल्टीमेट टारगेट जो था 650 था। बैंक निफ्टी ने वो आज अचीव कर दिया। बैंक निफ्टी इस जोन से, जब ये जो चैनल बना है इस जोन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ये ऑल टाइम हाई से पहले इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है खास, तो ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो सकता है। डेली चार्ट में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। नीचे जब तक इसके नीचे ना आए 47607, तो पोजिशनल शॉर्ट में घुसना सही नहीं होगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है एक बार देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 48605 के ऊपर कोई भी 5 मिनट कैंडल क्लोज हुआ तो बैंक निफ्टी का सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है 48871, 48946, ये टारगेट निकल के आ रहा है। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आता है, ये लेवल ब्रेक होता है 48476, इसके नीचे शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 48215 एंड 48083। 48083 के नीचे सीधा ये वाला लेवल 47881, ये लेवल इसके नीचे चलेगा तो 47610 एंड 47449 तक आ सकता है। मतलब अगर गैप अप ओपन होकर धीरे धीरे नीचे आता है इस जोन के नीचे शॉर्ट, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस जोन के आसपास कुछ बाइंग का प्लान किया जा सकता है। ये जो लेवल है 215 एंड दूसरा जो लेवल है 48083, इसके आसपास, इसके नीचे
4883 के नीचे लॉन्ग का प्लान रखना सही नहीं होगा। इसके नीचे सिर्फ शॉर्ट के लिए सोचना है। इसके नीचे पहला जो टारगेट यहाँ तक आ सकता है 47881 यहाँ, और 47881 के नीचे 47610 एंड 47499। सिंपल प्लान है बैंक निफ्टी का। तो ये मेरा व्यू है। कल का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा, तो थोड़ा देखिएगा ये लेवल कैसे काम करता है, तो आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा लेवल पे कैसे ट्रेड लेना है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप देख के अपने हिसाब से अगर आपका कोई सेटअप बनता है तो अपना ट्रेड आप खुद एनालिसिस करके लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।